Okay beta, very good morning to all. Today I will teach you Unit 1 Section 2 of CV, How I taught my grandmother to read. मैंने अपनी दादी माँ को कैसे पढ़ना सिखाया। आज हम आपको हाफ एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में, और जो हाफ एक्सप्लेनेशन होगा वो इसका नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके। बिहान आई वाच अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। मैं जब लगभग 12 साल की एक बच्ची थी, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि नॉर्थ कर्नाटक में एक गांव है, वहाँ पर मैं अपने दादाजी के साथ ठहरती थी 2 डेज उन दिनों में। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो इसलिए वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसलिए हमें जो मॉर्निंग पेपर होता था वो दोपहर तक ही मिल पाता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। और जो वीकली मैगजीन होती थी वो एक दिन देरी से आती थी। ऑल ऑफर्स, हम में से सब वुड वेट ईगरली फॉर द बस के लिए बड़ी उत्सुकता से वेट करते थे। विच जो कि यूज टू कम विद द पेपर्स, जिसमें पेपर्स आते थे। वीकली मैगजीन आती थी एंड द पोस्ट, और पोस्ट किए हुए लेटर्स भी आते थे। एट दैट टाइम, उस समय त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज। उस समय जो थी त्रिवेणी जो थी वो कन्नड़ा लैंग्वेज की, कन्नड़ लैंग्वेज की एक बहुत पॉपुलर राइटर थी। सी वाच अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वाच इजी, उनकी स्टाइल जो थी वो बहुत आसान थी टू रीड, पढ़ना, एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत सुविधाजनक थी। हर स्टोरीज, उसकी उनकी जो कहानियाँ थी, यूजली प्रायर डील्ट विद कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से डील्ट थी, प्रेरित थी इन द लाइफ ऑफ ऑर्डनरी पीपल, साधारण लोगों के जीवन में। एंड और वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा बड़ी रुचिकर रहती थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश फॉर कन्नड़ा लिटरेचर के लिए, शी डाइड वेरी यंग, वो युवावस्था में ही मर गई। इवन नाउ, तब से अब तक, आफ्टर 40 ईयर, 40 साल के बाद भी, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवल्स। जो लोग हैं वो उनके नावल की अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। वन ऑफ हर नॉवल्स, उनका एक नॉवल था कॉल्ड काशी यात्रा, जिसे काशी यात्रा कहते हैं। बाच अपेयरिंग, जो अपियर हो रहा था एज अ सीरियल के रूप में कन्नड़ा वीकली क्रमबीरा, यानी कि कन्नड़ा में वीकली क्रमबीरा नाम की एक मैगजीन थी, उसमें ये जो था अपियर हो रहा था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ओल्ड लेडी, ये जो थी एक ओल्ड लेडी की कहानी थी। एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी, जिसकी अति तीव्र, अर्डेंट, बड़ी अग्रसर इच्छा थी काशी यात्रा जाने की और वाराणसी जाने की। मोस्ट हिंदू बिलीव, और अधिकतर लोग हिंदू जो हैं वो विश्वास करते हैं दैट की गोइंग टू काशी, काशी जाकर एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, और जो लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना जो है, इज द अल्टीमेट पुण्य, वो एक अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है। द ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस, और जो बूढ़ी माँ जो थी, वो ओल्ड लेडी जो थी वो इसमें बिलीव करती थी। एंड और हर स्ट्रगल में टू गो देयर, वहाँ जाने की, बात डिस्क्राइब्ड इन दैट नावल, जो कि इस नावल में डिस्क्राइब किया गया है। इन द स्टोरी में देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, एक युवा अनाथ लड़की थी। हु फॉल इन लव, जो लव में, प्रेम में फॉल हो गई, पड़ गई। बट लेकिन देयर वाज नो मनी फॉर द बिडिंग, लेकिन उसके पास शादी के लिए कोई पैसा नहीं था। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। जो दादी माँ जो थी, उन्होंने जितनी भी सेविंग थी जो काशी यात्रा जाने के लिए उन्होंने सेव की थी, वो सारी की सारी धनराशि जो थी काशी बिगड़ जाए उस लड़की को, ऑर्फन लड़की को, अनाथ लड़की को गिफ्ट में दे दी, सो दैट उसकी शादी हो सके, यानी कि वो वहाँ नहीं जा सकी। शी सेज, वो कहती थी, द हैप्पीनेस ऑफ ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, कि काशी में लॉर्ड विश्वेश्वरा के टेम्पल में पूजा करने की बजाय मुझे इस अनाथ लड़की की जो खुशी है वो ज़्यादा मायने रखती है। माई ग्रैंड मदर
मेरी जो ग्रैंड मदर थी क्रिस्टा का नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, सो इसलिए सी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे, प्रत्येक वेडनेसडे को द मैगजीन वुड कम, जो मैगजीन आती थी, एंड और आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, तो इस स्टोरी का मैं उन्हें नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट कड़ी, नेक्स्ट श्रृंखला जो थी उन्हें पढ़ करके सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, जब मैं एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड उन्हें सुनाती थी, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो अपना सारे वर्क कार्य भूल जाती थी। एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और बड़ी जिज्ञासा के साथ, बहुत ध्यान के साथ वो सुनती थी। लेटर बाद में शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट, ये पूरी कहानी जो थी वो हृदय से कंठस्थ करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी माँ भी कभी काशी नहीं गई। एंड और शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नॉवल, और उन्होंने इस नावल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया प्रोटागोनिस्ट के रूप में, सो इसलिए मोर देन एनीबडी एल्स, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। शी वाज द मोस्ट इंटरेस्टेड, वो बहुत रुचि रखती थी, नोइंग, ये जान करके व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, की कहानी में अगले क्या घटित होगा। एंड और यूज टू, और जैसे कि उनकी आदत थी, इंसिस्ट, वो इरादा था उनका, दैट रीड द सीरियल आउट टू हर, उस सीरियल दैट आई रीड, जो मैं पढ़ती हूँ वो सीरियल उनसे आउट ना हो। आफ्टर हेयरिंग, ये सुनकर के व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टू काशी यात्रा, काशी यात्रा में क्या घटित हुआ। शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ ज्वाइन ही, एट द टेम्पल में, टेम्पल कॉर्टयार्ड में, बिहार, जहाँ बी चिल्ड्रेन वुड आल्सो गैदर, जहाँ हम सब बच्चे जो थे एक साथ एकत्रित होते थे, हाइड एंड सीक, लुका छिपी खेलते थे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ अगला एपिसोड डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड, मैं कभी भी इन्हें मत समझ पाई, वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, कि वो इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट क्यों नहीं कर पाती। वंस, एक बार, आई वेंट फॉर अ बीडिंग, मैं शादी के लिए गई, विद माई कजन्स, अपने कजन्स के साथ, कजन के यहाँ, टू द नेबरिंग विलेज, पास के गांव में। इन दो डेज, उन दिनों में, अ बीडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, बीडिंग जो होती थी वो एक महान इवेंट होती थी। बी चिल्ड्रेन, हम बच्चे, एंजॉयड आवर सेल्फ थ्रोली, आपस में बड़े मज़े से आनंद लेते थे। बी वुड ईट, हम खाते थे, प्ले खेलते थे, एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम, और फ्रीडम को सेवर करते थे, बिकॉज ऑल द एडल्ट्स वर बिजी, जितने भी एल्डर्स थे वो बिजी रहते थे। आई वेंट, मैं गई, फॉर अ कपल ऑफ डेज, 2 दिन के लिए, बट लेकिन एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, मैं वहाँ गई तो केवल 2 दिन के लिए थी, लेकिन वहाँ कितने दिन रुकी, 1 वीक। बिहान, जब आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने गांव वापस आई, आयशा, मैंने देखा, माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मेरी दादी माँ की आंखों में आंसू थे। आई वॉज सरप्राइज, मुझे आश्चर्य था, फॉर के लिए, आई हैड नेवर सीन हर क्राई, मैंने उनकी चीख को भी नहीं सुना, आवाज़ को भी नहीं सुना, और आज उनकी आंखों में आंसू थे। इवन यहाँ तक कि द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक कंडीशन में भी मैंने उनको उदास नहीं देखा। व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ। आई वॉज वरीड, मैं चिंतित थी। अवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, अवा मीन्स माँ, दादी माँ, सब कुछ ठीक है, आर यू ओके, आप सही हो। आई यूज्ड टू कॉल हर अबा, यानी कि जैसे कि मेरी आदत थी, मैं उन्हें अबा कह के पुकारती थी, अब्बा, अम्मा, विच मीन, जिसका मतलब है मदर, माँ। इन कनाडा स्पोकन नॉर्थ कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में जो मदर होती है उनके लिए हम अबा बोलते हैं। शी नोडेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया, बट डिडेंट रिप्लाई, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। आई डेड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकी, व्हाट फॉरगेट अबाउट इट, एंड फॉरगेट, और मैं इसके बारे में भूल गई। इन द नाइट, रात को, आफ्टर डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, घर का जो खुला एरिया था बाहर मैं सो रहे थे हम। इट वाज अ समर नाइट, गर्मी की रात थी। एंड दरवाज़ा फुल मून, पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा था। अबा केम, आई, सैड नेक्स्ट टू मी, मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड, उन्होंने अपने प्यार भरे हाथों से मेरे माथे को स्पर्श किया। आई रियलाइज, मैंने अनुभव किया, सी वांटेड टू स्पीक, कि वो कुछ बोलना चाहती थी। आई आसर, मैंने उनसे कहा, व्हाट इज़ द मैटर, अबा, क्या मामला है। बेहन, जब आई वाचा गर्ल, जब मैं एक लड़की थी, आई लॉस्ट माई मदर, तो मेरी भी माँ चल बसी थी,
डेथ हो गई थी। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर, और कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं था, एंड गाइड मी, और मुझे गाइड करने के लिए। माई फादर वाज अ बिजी मैन, मेरे जो फादर थे वो एक व्यस्त व्यक्ति थे, एंड गॉट मैरिड अगेन, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दो डेज, उन दिनों में पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल, उन दिनों में लोग जो थे वो लड़कियों की शिक्षा के लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं मानते थे। सो इसलिए आई नेवर वेंट टू स्कूल, मैं कभी स्कूल भी नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मेरी शादी जल्दी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत व्यस्त हो गई। लेटर बाद में, आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, मैं दादी, मेरे नाती पोते भी हो गए। एंड ऑलवेज फील्ड, और मैं हमेशा ज़्यादा सो मच हैप्पीनेस, खुशी महसूस करती थी कुकिंग में, फीडिंग में, ऑल ऑफ यू, आप सबको। एट टाइम, उस समय, आई यूज टू रिग्रेट, जैसे कि मुझे पश्चाताप नहीं होता था, नॉट गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं गई। सो इसलिए आई मेड श्योर, मैं निश्चिंत थी, दैट कि माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, कि जो मेरे बच्चे हैं और जो मेरे नाती पोते हैं वो अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके बेटा, दिस इज द हाफ एक्सप्लेनेशन, एंड हाफ एक्सप्लेनेशन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।